मिड कैप म्यूचुअल फंड्स मिड कैप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। मिड कैप कंपनीज़ 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनीज़ को मिड कैप कंपनीज़ कहा जाता है। इन कंपनीज़ में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं और ये कंपनीज़ हाई ग्रोइंग कंपनीज़ होती हैं। इन्हीं मिड कैप कंपनीज़ में से आने वाले दिन में लार्ज कैप कंपनीज़ बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 3 मिड कैप फंड्स के बारे में। मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ऐसे फंड्स होते हैं जो अपने एसेट का मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स हो गए इंडिया में 101 रैंक से लेके 250 रैंक के कंपनीज़ को मिड कैप कंपनीज़ कहा जाता है। ये म्यूचुअल फंड्स मेनली अपने एसेट का 65 to 70% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिसने लास्ट 10 ईयर्स में सबसे बढ़िया रिटर्न दिया है और कैटेगरी को बीट किया है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में जो 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स शॉर्टलिस्ट किए हैं वो इस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए हैं। क्राइटेरिया हमने रखा है म्यूचुअल फंड का 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए और सेकेंड, म्यूचुअल फंड की एज मिनिमम 10 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए। इस वीडियो में हम तीनों फंड्स के बेसिक डिटेल्स जानेंगे, इन फंड्स के टॉप 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर आपने इन फंड्स में आज से 10 ईयर्स पहले इन्वेस्ट किया होता लमसम या SIP मोड में तो अभी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या रहती। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट और वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर दें जिससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में नंबर 3 पे है ईडेलवाइज मिड कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 5864 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है, काफ़ी लो एक्सपेंस रेशियो है फ्रेंड्स। एग्जिट लोड है 1% का। अगर आप फंड से 3 मंथ के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको फंड 1% का एग्जिट लोड लगेगा। SIP आप 500 से इस फंड में स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का अल्फ़ा 2.05 का है और फंड का बीटा 0.95 का है। फंड को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.44 का। फंड की होल्डिंग टोटल 72 कंपनीज़ में है। इस फंड का पोर्टफोलियो टोटल 72 कंपनीज़ का है। इसका टॉप इन्वेस्टमेंट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में 3.86% का। ट्रेंट लिमिटेड में 3.77% का इन्वेस्टमेंट है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड में 3.33% का इन्वेस्टमेंट है। इंडियन बैंक में 3.19% का इन्वेस्टमेंट है और कमिंस लिमिटेड में 3.13% का इन्वेस्टमेंट है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और इस फंड का रिटर्न देखते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 66.2% का, 3 ईयर का रिटर्न है 29.7% का और 5 ईयर का रिटर्न 31.4% का है और 10 ईयर्स में इस फंड ने लगभग 22% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नीचे मैंने कैटेगरी का एवरेज रिटर्न लिखा है। कैटेगरी से इस फंड ने सभी जगह बढ़िया रिटर्न बना के दिया, कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। जैसे 1 ईयर में कैटेगरी एवरेज है 58.18 का, 3 ईयर में 27% का कैटेगरी एवरेज है, फंड ने 29.7% का दिया है। 5 ईयर में कैटेगरी एवरेज है 27.94 का, फंड ने लगभग 31% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज है लगभग 20% का, फंड ने लगभग 22% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को। अगर आपने इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते 10 ईयर्स पहले तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 7.3 लाख रुपीज़। और अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP किया होता आज से 10 ईयर्स पहले तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,20,000 बन गए रहते अराउंड 4.4 लाख रुपीज़। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, SIP में भी इस फंड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना रखा है तो उसमें एक आपके पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिड कैप फंड में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और वो स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले कम वोलेटाइल होते हैं और आगे बढ़ के ये मिड कैप कंपनियाँ ही लार्ज कैप कंपनीज़ बनती हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड रखते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें
और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को हिट कर दें जिससे मेरी वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। मेरे चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो देखना। हमारे लिस्ट में नंबर 2 पे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 10,378 CR का, एक्सपेंस रेशियो है 0.65% का और इस फंड में एग्जिट लोड 1% का है। अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% चार्ज लगेगा। SIP आप मिनिमम 500 से कर सकते हैं और लमसम इस फंड में मिनिमम 1000 से कर सकते हैं। फंड की रेटिंग 5 स्टार की है और ये फंड का बेंचमार्क भी निफ्टी मिड कैप 150 TRI इंडेक्स है। फंड का अल्फ़ा 12.79 का है, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा। इस फंड का बीटा 0.87 का है और स्टैंडर्ड डेविएशन 15.04 का है। इस फंड की होल्डिंग टोटल 24 कंपनीज़ में है। फ्रेंड्स, हमने पिछला फंड जो देखा था उसकी होल्डिंग 72 कंपनीज़ में है, इस फंड की होल्डिंग 24 कंपनीज़ में है। तो आप देख सकते हैं इडलवाइज मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड था और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का पोर्टफोलियो थोड़ा कंसंट्रेटेड है क्योंकि इस पोर्टफोलियो में कम कंपनीज़ हैं। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट देखते हैं फ्रेंड्स। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.95% का, फिर वोडाफोन इंडिया में 9.62% का इन्वेस्टमेंट है, जोमेटो लिमिटेड में 8.2% का इन्वेस्टमेंट है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया में 7.75% का इन्वेस्टमेंट है, कल्याण ज्वेलर्स में 7.49% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, ये टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बताने का कारण ये है कि आपको कम से कम ये पता रहना चाहिए आप जिस फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो फंड आगे किस कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है। तो ये बेसिक नॉलेज, अगर आप कल को शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इन कंपनीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज रहेगा तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में टॉप 5 इन्वेस्टमेंट और टॉप इन्वेस्टमेंट की लिस्ट भी मैं साइड में स्क्रीनशॉट इसीलिए मैं लगा देता हूं कि आपको ये पता रहना चाहिए कि इस फंड की टॉप इन्वेस्टमेंट या मेन इन्वेस्टमेंट कहाँ किस कंपनीज़ में ये फंड इन्वेस्ट करती है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर निकेत शाह। इस फंड का रिटर्न देखा जाए फ्रेंड्स, इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 68.62% का, 3 ईयर का रिटर्न है 41.05% का और 5 ईयर का रिटर्न 33.08% का है। वहीं 10 ईयर्स में इस फंड 22.64% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस फंड ने इजीली सभी जगह कैटेगरी से बढ़िया रिटर्न बना के दिया है, कैटेगरी से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर आपने इस फंड में अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होते 10 ईयर्स के लिए तो अभी उसकी वैल्यू रहती, आज से 10 साल पहले अगर आपने इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 7.7 लाख रुपीज़। और अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP स्टार्ट किया होता आज से 10 ईयर्स पहले तो अभी उसकी वैल्यू रहती 4.6 लाख। फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 1 पे है क्वांट मिड कैप फंड। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 7,953 CR का, एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है और एग्जिट लोड इस फंड में 0.5% फंड चार्ज करते हैं अगर आप 3 मंथ के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। फंड को 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है फ्रेंड्स और इस फंड में आप मिनिमम SIP 1000 से स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं इस फंड में आप मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड का अल्फ़ा 7.53 का है फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया अल्फ़ा है। फंड का बीटा 0.93 का है। फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.82 का है और फंड की होल्डिंग टोटल 29 कंपनीज़ के अंदर है। 29 कंपनीज़ का पोर्टफोलियो है फंड का। टॉप 5 इन्वेस्टमेंट की बात की जाए फ्रेंड्स तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में इस फंड का 9.22% का स्टेक है। से लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर है। अरविंदो फार्मा में 7.86% का इन्वेस्टमेंट है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 7.66% का इन्वेस्टमेंट है। मदरसन सुमी लिमिटेड में 7.08% का इन्वेस्टमेंट है और HDFC बैंक में 5.91% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे क्वांट मिड कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का कंपैरिजन वीडियो भी पहले से बना रखा है। अगर आपको वीडियो देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड्स, इस फंड को मैनेज करते हैं अंकित पांडे और वसव सहगल। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 74.8% का और 3 ईयर का रिटर्न है 44.82% का। देख रहे हैं फ्रेंड्स, इस फंड का रिटर्न कितना हाई है। इस फंड का 5 ईयर का रिटर्न है 43.96% का और 10 ईयर का रिटर्न है 27.51% का। कैटेगरी एवरेज का देखा जाए तो 1 ईयर का कैटेगरी एवरेज
6.18% का है और इस फंड का रिटर्न है 74% का। कैटेगरी को कितने बड़े मार्जिन से ये फंड बीट कर रही है फ्रेंड्स। 3 ईयर में भी देखा जाए तो कैटेगरी का रिटर्न है 27% का, फंड का रिटर्न है 44% का। 5 ईयर में फंड का रिटर्न है अराउंड 44% का और कैटेगरी एवरेज है अराउंड 28% का। और वहीं 10 ईयर्स में भी फंड का रिटर्न है लगभग 27.5% का और कैटेगरी एवरेज है 19.95% का। इस फंड में 1 लाख इन्वेस्ट किया होता है फ्रेंड्स आज से 10 ईयर्स पहले, तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 7.4 लाख रुपीज़। वहीं अगर आपने इस फंड में 1000 का मंथली SIP किया होता आज से 10 ईयर्स पहले, तो अभी उसकी वैल्यू रहती है 5.17 लाख। अभी हमने ये 3 फंड डिस्कस किए। नंबर 3 पे था इडेलवाइज मिड कैप फंड, नंबर 2 पे है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और नंबर 1 पे है क्वांट मिड कैप फंड। इन तीनों फंड का परफॉर्मेंस फ्रेंड्स लास्ट 10 ईयर्स में मिड कैप में सबसे बेटर रहा है, सबसे बेस्ट रहा है। ये वीडियो फ्रेंड्स एजुकेशनल पर्पज़ से है। ये वीडियो आपको किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं देता है फ्रेंड्स। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मिनिमम टाइम पीरियड 10 ईयर्स का होना चाहिए। आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं, आपके कोई सवाल हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको इन फंड्स में से किसी फंड का डिटेल वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।